नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाउड स्पीकर मजबूरी है या भाईचारा जरूरी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। बड़ा सवाल यही है। महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद अब लाउड स्पीकर विवाद की आग बिहार तक पहुंच चुकी है। बिहार सरकार में मंत्री जीवन राम ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो सरकार ने लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रित करने का निर्देश जारी कर दिया है। कर्नाटक में भी लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बढ़ती महंगाई के बीच लाउड स्पीकर, हलाल मीट और हिजाब जैसे मुद्दों को उठाने पर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है और उनका आरोप है कि बड़े मुद्दे से देश को भटकाने के लिए ऐसे धर्म के मुद्दों पर सियासत कर रही है बीजेपी। तो क्या लाउड स्पीकर विवाद केवल और केवल सियासी मुद्दा है और सियासत चमकाने का जरिया है? इसी मुद्दे पर आज हम बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है। यह जानने के लिए सीधे अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एमएनएस का भी बवाल लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महाराष्ट्र में एक अलग ही बहस इस पर छिड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने तो सख्त लहजे में कह दिया है कि लाउड स्पीकर अजान के समय बंद होगा, तो दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि जगराते में भी लाउड स्पीकर फिर इस्तेमाल कर देना चाहिए, हिंदू मांग। और इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरीके के आ रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं की महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। असल में मामला कुछ नहीं है। इस वक्त जो हिंदू नाजित ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफ़ें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, 24 घंटे होता है, उस पर उनको प्रदूषण नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये क्योंकि इस वक्त मरकज़ में और तमाम इनकी सरकारें हैं, ये सरकारें जो हैं अपना काम हिंदू मुस्लिम के ही नाम पे कर रही हैं। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना। जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है तो उस पर क्यों एतराज़ इतना हो रहा है इनको? क्या इस छेड़छाड़ से बहरहाल नफ़रत पैदा करने के अलावा सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं? हमारे देश में नफ़रत नहीं फैलनी चाहिए, चाहे वो अजान के नाम पर हो या किसी के नाम पर। जो मुसलमानों के जितने भी बालन मजहबी काम हैं उनमें ही ये अड़चन पैदा की जाती है और ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। क्या ऐसे बनेगा नया हिंदुस्तान? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि देश में अलग अलग मुद्दों पर किस तरह से बहस छिड़ी हुई है, क्या उनकी जरूरत है और मूल मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। समाजवादी पार्टी लीडर सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर बयान आए हैं, जो बीजेपी पर हमले किए गए हैं, वो अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही एक और खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में, ब्रेकिंग विद एजेंडा में। साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जम्मू से, और साथ ही दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मसले पर कानूनी जो पहलू है, देश की सर्वोच्च अदालत क्या कहती है, वो हम उनसे समझेंगे। लेकिन विश्लेषण के लिए सीधे राजीव रंजन के पास आपको लिए चलते हैं। राजीव, सवाल यह है, क्या नए हिंदुस्तान का गठन ऐसे होगा? क्या नया हिंदुस्तान ऐसे बनेगा? आप देखिए धर्म पर किस तरीके से सियासत हो रही है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर, हमेशा नहीं। जब भी रमजान होते हैं, नवरात्र होते हैं, तो मीट का मुद्दा उठ जाता है, अजान का मुद्दा उठ जाता है, लाउड स्पीकर का मुद्दा उठ जाता है। इससे पहले सब सोए रहते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया जाता है, एक अलग से ही फरमान जारी कर दिए जाते हैं।
देखिए, जब असल मुद्दों से हट करके धर्म पर होने लगे, ये एक इन दिनों सियासत का शॉर्टकट है। और मुझे लगता है कि देश में अगर सारे तरह के चुनाव एक बार में हो जाएं तो शायद समय समय पर ये जो धर्म की सियासत हो रही है, ये इस पर शायद रोक लग जाए। चूँकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, चूँकि महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने हैं, मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है, और ये जो मुद्दा है, अगर अभी अजान का लाउड स्पीकर का आया है तो एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3 चुनाव में लगातार हाशिए पर, लोकसभा और विधानसभा के अगर 4 चुनाव देखे जाएं तो लगातार एमएनएस हाशिए पर चली गई है। शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन बहुत दिनों से था, वो गठबंधन टूट गया। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई है। ऐसे में कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले राज ठाकरे अपने लिए सियासत की ज़मीन तलाशने के चक्कर में उन्होंने ये मुद्दा निकाला है। उनको लगता है कि कट्टर हिंदुत्व की जो पहले उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति की, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, पहले उन्होंने उत्तर भारतीयों पर हमले किए, पहले उन्होंने मुंबई में सारी दुकानों पे जो साइन बोर्ड्स थे उसको मराठी में और सफ़ेद और काले में लिखा जाए, ये मुहिम चलाई, सब पर मराठी साइन बोर्ड होना चाहिए। पहले क्षेत्रवाद की राजनीति की। उसकी वजह से जब वो 2009 में पहली बार अपनी पार्टी बना करके विधानसभा चुनाव में गए तब उनको 13 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद एक सीट उनको लगातार मिलती गई। 2 विधानसभा चुनाव हुए, एक सीट मिली, तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति में नकार दिया गया सीटों के लिहाज से। उनका प्रभाव बहुत है, उनके समर्थक बहुत है, उनकी पार्टी का दबदबा मुंबई में बहुत है, ये बात अपनी जगह पर है। बीएमसी का शिवसेना में बहुत लंबे समय से कब्जा रहा है। अब जो बीएमसी का चुनाव होना है तो उन्होंने इस मुद्दे को कि शिवसेना दूसरे कैंप में जा चुकी है, तो इसलिए वो जो स्पेस है उसको पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात ये है अगर आपको लाउड स्पीकर पर रोक लगानी है तो आप पूरे हर तरह के लाउड स्पीकर्स पर एक कानून बन जाए कि किसी तरह का कोई लाउड स्पीकर कभी नहीं बजेगा, न पब्लिक रैलियों में बजेगा, न कोई अपना प्रचार कर पाएगा। प्रचार मतलब व्यावसायिक हितों के लिए जो प्रचार होता है माइक के लिए, किसी धर्म के किसी पूजा स्थल पर किसी तरह के माइक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो। ऐसी अगर ये व्यवस्था बना दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक अजान की बात है, अजान कोई आज नहीं हो रही, अजान हमेशा से होती रही है, और इसी तरह से 2-3 मिनट की अजान होती रही है। 5 बार नमाज होती है, 5 बार वो अजान करते हैं। लेकिन अजान से दिक्कत अगर चुनाव के पहले ही होती है तो इसका सीधा मतलब है कि ये इसका मतलब सियासत से है। दूसरी बात ये है, अब मीट की दुकानों की बात हो रही है। एमसीडी के इलेक्शन होने, दिल्ली में 2 नगर निगमों ने कहा मीट की दुकान नवरात्र में बंद कर दिए जाएं। तमाम और जगहों से ऐसी जानकारी आ रही है कि नवरात्र में मीट की दुकान बंद कर दी जाए, मीट ही बंद कर दिया जाए। कई राज्यों में शराबबंदी है, पूरे देश में मीट बंद कर दिया जाए, ये बात समझ में आती है। मांसाहार वैसे भी शाकाहार से अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है, मुसलमानों की जो संख्या मांसाहारी की है उससे कहीं ज़्यादा मांसाहारी हिंदू हैं। और अगर आप देखें, ज़्यादातर उत्तर भारत के इलाकों में मीट की दुकानें मंगलवार को बंद रहती हैं। क्यों बंद रहती हैं मंगलवार को? क्योंकि ज़्यादातर हिंदू मंगलवार को मांसाहार नहीं करते हैं। अगर मीट की दुकानें बंद करनी है तो पूरी बंद कर दी जाए, लेकिन नवरात्र के समय ही अगर आप दुकानें बंद करने की बात करते हैं, मांग करते हैं, तो इसमें सांप्रदायिक संकीर्णता नज़र आती है। ठीक उसी तरह से जैसे रमज़ान के महीने में मुसलमान ये कहने लगे कि सारे होटल, सारे खाने पीने के आउटलेट्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि दिन भर वो रोज़ा रखते हैं, इसलिए दिन में कहीं कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। उनकी भावनाएं इससे आहत होती हैं, क्योंकि वो तो रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं दिन भर। इस तरह की मांग हम ऐसे मुल्क में है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, 125 करोड़ के देश में रह रहे हैं, और इसमें मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जो मुसलमान रहते हैं उनसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या भारत में है, और ज़्यादा प्रॉस्परस, ज़्यादा समृद्धशाली मुसलमान भी है। अब मुझे विपनेश ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर समय समय पर ऐसे चुनाव आते रहेंगे और चुनाव का सीजन जब आएगा तो इस तरह के मुद्दे उठा करके, असली मुद्दों से ध्यान भटका करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारी सियासत होती है। ये दोनों तरफ से है, एक ही तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से है। बहुत समय तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में की गई है, बहुत समय तक इस तरह के काम किए गए हैं कि जिससे कि मेजॉरिटी की बात जो आप ये एक रिएक्शन के तौर पर आप देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीछे की सरकारों ने और पीछे की पॉलिटिकल पार्टीज ने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है, उन्होंने भी इस हद तक किया है कि अब इस तरह के रिएक्शनरी जो बयान आ रहे हैं वो देखने में आ रहे हैं। तो ये
केवल सियासत की वजह से। कहा तो महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म को राजनीति से जोड़ करके देखना चाहिए, अलग नहीं, लेकिन उनके धर्म की परिभाषा अलग थी। आज जो धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है ये परिभाषा बिल्कुल अलग है। गांधी के देश में इस तरह की बातें हो रही हैं तो शायद पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप मटन बंद कर देते हैं, आप शराब बंद कर देते हैं तो दुनिया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आपकी छवि बहुत अच्छी बनती है, या आपको बहुत उस तरह के इस्लामिक कंट्रीज में आप देखती हैं कि जहां मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है वहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा है। जहां ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहां दुनिया के मुल्क के लोग नहीं जाते हैं, सबसे ज़्यादा दुबई जाते हैं, वहां बहुत तरह की आज़ादी है। तो आज़ादी के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई वो आदमी की आज़ादी के लिए लड़ी गई, और ये आज़ादी हर तरह की होनी चाहिए, धर्म की भी होनी चाहिए और आदमी के सोचने बोलने की भी होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर 21वीं शताब्दी में पहरा लग रहा है, वो भी हिंदुस्तान में। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने ये कहा ये बिल्कुल सियासत और चुनाव से जुड़ा मुद्दा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेताओं की सच्चाई खूब राजीव आपने बताई है और सही भी है कि चुनाव के वक्त हम ऐसे बदलाव देखते हैं, उससे पहले नहीं। और दूसरी बड़ी बात, जब मूल मुद्दों पर जवाब नहीं होता है जिससे पार्टियां बचना चाहती हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों, तो फिर धर्म की आड़ पर सियासत खूब करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबको इस पर बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन अब जनता को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, जो सियासी चाल है उसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।